जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस सुबह सुबह का टाइम था और आज ना मैं सुबह सुबह टीवी देखने बैठ गई। बेटी के स्कूल जाते से ही भूख इतनी लग नहीं रही थी और बेटा भी सो रहा था। तो बस बैठे बैठे बस ये टोकरी ले गए और उसमें सब्जियां काट ली सारी की सारी, और बस अब किचन में आ गई थी और सारी सब्जियों को इकट्ठा ही धो लिया। पहले तो बर्तन धोए और सिंक खाली किया, इसके बाद जितनी भी सब्जियां काटी थी वो धो ली। और आजकल रात में बर्तन नहीं धो पा रही हूँ क्योंकि बेटी के टेस्ट चल रहे हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। अब ये छुटकू महाराज भी उठ ही गए हैं, तो फटाफट से खाना बनाऊंगी क्योंकि ये उठ गए ना तो इनको भूख लगेगी। वैसे तो ये सुबह सुबह इतनी जल्दी खाना मांगता नहीं है, बट मैं फ्रूट्स वगैरह से कट करके दे देती हूँ तो आराम से ये खाता रहता है। तब तक कुछ ना कुछ नाश्ता गरम गरम बन ही जाता है। तो आज बनाना था मुझे ज़्यादा सब्जियां ही नहीं बची थी। यहाँ पे गोभी थी मेरे पास और मेरे पास बरबटी थी, तो बस वही धो लिया था, उसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। सिंपल सा खाना रहेगा। और दाल बना ली है यहाँ मसूर की। तो आज का लंच बस दाल चावल सब्जी रोटी यही रहेगा और नाश्ता भी इसी से हो जाएगा। फिर यहाँ ईशु को टॉफ़ी खानी थी तो इसे देने लगी थी टॉफ़ी। तो अभी आ रखी थी बेटी का स्कूल का स्वेटर लेने और ये बैग वहीं रख के चली आई दुकान में। कपड़ा पहनने के वजह से ऐसे मत भूला करो, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा, याद रखा करो, ठीक है? जामफल, जामफल कैसे है? 100 रुपये किलो। और रास्ते से ही लेके आ गई थी सिंघाड़ा वगैरह, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फिर घर आने के बाद नहाई क्योंकि नहा के नहीं गई थी, और बस बेटा यहाँ सो गया था। इन सबको खाना पीना खिला दिया था, ये सो गया था। और फिर ये गाड़ियाँ ये सब ना अंदर ही रख देते हैं और कई बार क्या होता है कि अंधेरे में दिखती भी नहीं है। कई बार लाइट बंद कर दो तो दिखती भी नहीं है और ये खुद भी गिर जाते हैं, तो मैंने बाहर ही रख दी। और ये रात भर चलाते रहते हैं। और इधर शाम हो गई थी और इधर आ गई थी बेटी को पढ़ाने के लिए। अब इसे पढ़ाने के लिए बैठा दिया है। अब 3 से 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक बार तो मैं पढ़ाती हूँ, फिर 1-2 घंटे ये खुद बैठ करके, 1-2 घंटे तो पढ़ती नहीं, खैर आधे घंटे एक बार रिवीज़न कर लेती है, इससे ज़्यादा नहीं बैठती है ये, क्योंकि मेरे साथ ही बैठ कर के ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है। और स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उसके बाद मैं भी आकर के यहाँ पूरा पढ़ा देती हूँ क्योंकि स्कूल में तो एक लिमिटेड टाइम तक ही पढ़ाते हैं। तो बस अभी टेस्ट चल रहे हैं तो मैं पूरा जितना भी आने वाला है तो मैसेज आ जाते हैं, उसके हिसाब से पूरा पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ बैठ गई थी। आजकल इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, नहीं तो जनरली 1 से 2 घंटे ही पढ़ाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाती और अपना खुद भी पढ़ लेती है। तो बस आज था ये बहुत बड़ा काम, तो ये मैंने निपटा दिया था। बैठ गई थी 6 बजे से लेकर के पूरे 9 बजे तक पढ़ाया था। इसमें मैंने इसको सब कुछ पढ़ा दिया था। बीच में इसको मैंने बीच में ऐसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक करती है, हिंदी का लिखती है तो मात्राएं गलत करती है, तो सब कुछ लिखवा के एकदम समझा दिया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसे दे दी थी कि आपको लिखने के लिए दे दी थी कि मैं चेक करूँगी कि सही लिखा है कि नहीं। तो फिर अभी जाना है मुझे मार्केट, और आज सुबह का प्लान था कि दोपहर में जाऊँगी, फिर दोपहर से शाम हो गई, फिर भी जाना नहीं हो पाया। और कुछ ना कुछ बच्चों के पीछे नहीं जाना हो पाता है। और इधर इशू सो गया है और बेटी पढ़ रही है तो फिर थोड़ी थोड़ी दूर तक तो बाहर जा ही सकती हूँ। तो ले आना है सारा सामान, पूजा का सामान, और जितनी जल्दी ला के रख लो उतनी, और मार्केट में भीड़ होती जा रही है और स्टॉक भी ख़त्म होते जा रहा है। तो बस बेटी को पढ़ा करके निकलूँगी। तो जी बेटी को पढ़ा दिया है, कंटिन्यू पढ़ाया 2-3 घंटा बैठ करके। और अभी मेरे पास टाइम था और बेटा भी सो गया, तो मैंने सोचा चलो मैं कोई सामान लेके आ जाती। तो पूजा पाठ का जो सामान अधूरा रह गया था उसे मैं फटाफट आधे घंटे में लाने की कोशिश करूँगी। तो चलती हूँ मार्केट, देखती हूँ कैसी रौनक हो रखी मार्केट में। तो फिर पहुँच गई थी यहाँ जहाँ से मैं हमेशा ही सामान लेती हूँ।
ये घर के पास ही है, वहाँ से लिया था। और उसके बीच में भी रास्ते में गज़ब की भीड़ थी। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, मतलब 10 मिनट के रास्ते में मुझे कम से कम 20 मिनट लग गए, इतना ज़्यादा था। तो इसमें हर चीज़ मिल जाती है, पटाखों से लेकर के और घर को डेकोरेट करने का हर एक आइटम मिल जाता है। भगवान के वस्त्र, सब कुछ, लटकन वगैरह जो भी आपको घर डेकोरेट करने के लिए चाहिए, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो वही सब चीज़ें देख रही थी यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मन में बहुत लालच आ रहा था कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, पर हर चीज़ सोच समझ के खरीदनी चाहिए। जितना आपका बजट हो वही, बजट से बाहर जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वही वाली बात है। तो फिर बस देख लिया बस सब सामान। और वैसे भी ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं ही हैं। तोरण है, पिछले साल का ही है, हर साल मैं तोरण नहीं चेंज करती हूँ, तो उसी से काम चलेगा। अभी जब वो टूट जाएगी या बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगेगी तभी लूँगी, या नेक्स्ट ईयर भी नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। और ये तोरण वगैरह अगर अच्छे से लो, सही साट लो ना, तो आराम से 5 से 6 साल चल जाती। हाँ, ये बात अलग है कि आपने ले लिया और आपके 2-4 जगह लगा रहे हो घर में, तो फिर आप बदल बदल के ले सकते हो। मैं तो एक ही जगह लगाती हूँ फ्रंट में, इसके अलावा और कहीं भी नहीं लगाती हूँ। तो वही नहीं लिया यहाँ पे। पर यहाँ से मैंने कपड़े वगैरह उठाए थे, भगवान के वस्त्र वगैरह, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा स्टॉक था यहाँ पर कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। फिर सोच समझ के उठाया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन बहुत महंगा है कौन बहुत सस्ता है, सिर्फ जो मुझे अच्छा लगा वही ले लिया बस। और कई बार क्या होती है, जब भीड़ में चीज़ें इकट्ठा रखी रहती है ना, तो समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि महंगा लो कि सस्ता लो कि सुंदर लो, है ना, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो मैंने सुंदर को चूज़ किया और सुंदर चीज़ें ही ली। और फिर मैंने ये सोचा, ये तो मेरे अपने घर में सजना है, कौन सा मुझे सबसे अच्छा वाला या सबसे बेकार वाले में से कोई देखने आएगा। जो मेरे घर में सजेगा वो सब तो अच्छा ही लगेगा। तो मैंने इस हिसाब से लिया। और बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन के आइटम थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बट इस साल के लिए इतनी शॉपिंग बहुत है। और अभी तो आने वाले वक्त में बहुत सारे त्यौहार आते रहेंगे, तो देखते हैं। ये जो लड़का है इसकी आंख में बिल्कुल भी नींद नहीं है, बेटी तो सो गई है। और ये लड़का जब भी देखा कि मैंने लाइट जला दी, फटाफट से आ गया। और मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई आज मार्केट से, क्या क्या शॉपिंग करके लाई। मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो जितने भी भगवान लेके आई ना, तो सभी के लिए मैंने धनतेरस पे ही सब कुछ करूँगी, तो उसी की शॉपिंग करी है। सब कपड़े वगैरह जो भी है भगवान के जो वस्त्र लगते हैं वो लेके आई। अब देखो एक और मैडम उठ गई है हमारे यहाँ। मुझे भी दिखा लो, आपने नहीं दिखाया था। देख लो। तो ये इस तरह की कुछ मालाएं लेके आई, अलग, मतलब इस तरह की ज़्यादा है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी। और कुछ इस टाइप की है और कुछ इस तरह की भी है। और दीदी, हाँ, और ये है, और बस 2 अलग टाइप की है। दीदी देखो, ये एक्चुअली पॉपअप पटाखे लेके आई हूँ ना, तो उसको देख करके ये खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और ये पीले वस्त्र लेके आई हूँ गणेश जी के लिए। निकालती है, और चाहिए चाहिए। आप तो बस और ये इस तरह के पीले वस्त्र, और रेड कलर के भी 2 लेके आई, 2 तरह के लेके आई। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये अच्छा लगा था। और ये भी अच्छा लगा था, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और बहुत ही रिजनेबल रेट था। तो ये था, ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है और पहनाने के बाद तो और भी सुंदर दिखने वाला है। इसमें 2 ही कलर थे, रेड और येलो। और ये कृष्ण जी के लिए लेके आई हूँ ग्रीन सा, और छोटे कान्हा जी के लिए भी मैचिंग सा लेके आई हूँ, क्योंकि उनको आसपास ही रखने वाली हूँ। तो ये ग्रीन सा दोनों के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है, ये सुंदर लग रहा था मुझे।
तो धनतेरस के दिन के भी कपड़े वगैरह जब चेंज करूँगी ना तो ये पहनाऊँगी, मैचिंग रहेगा। और बस कपड़ों की तो इतनी शॉपिंग करी और ज़्यादा कुछ लिया नहीं है मैंने, इतना ही लिया है। और हाँ, ये पॉपअप लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे बच्चे और कोई भी पटाखा पसंद नहीं करते, कुछ भी नहीं। इवन वो क्या बोलते हैं उसको, छुरछुरिया बोलते हैं हम लोग, वो भी पसंद नहीं करते मेरे बच्चे, उनको डर लगता है। और पॉपअप बहुत अच्छे से एंजॉय करके फेंक के फोड़ते रहते हैं। तो आज इतना ही लिया, देखा तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ पसंद आया था। फिर मैंने सोचा इतना कुछ तो है घर में, फालतू में अननेसेसरी का खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। और सब कुछ अभी का लिया हुआ है। और मेन जो चीज़ थी ना, मुझे नीचे का जो मंदिर में बिछाने का कपड़ा लेना था, वो मुझे नहीं मिला। और वो मिल भी रहे थे बहुत बड़े साइजेस के थे, छोटे साइज़ के नहीं अवेलेबल थे। तो देखती हूँ, कल जाऊँगी पाटनीपुरा तो वहाँ से लेके आऊँगी। पाटनीपुरा में शायद मिल जाए मुझे, और वहाँ से चादरें भी लेके आनी है। और भी जो भी शॉपिंग करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल के आज इतनी ही शॉपिंग करी, और बस अभी बेटी को पढ़ा के मुक्त हुई हूँ। तो अब आ रही है भयंकर वाली नींद, तो सोने जाऊँगी। तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये ईशू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ईशू? बलून, बलून का बलून फेंकते हैं। हाँ, देख लिया सब लोग, रख दो, फिर फोड़ेंगे अपन दिवाली में, ठीक है? बोलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट बोलो, अच्छे से बोलो। इसका मूड नहीं है।